हेलो एवरीवन। ये एओडी का डिस्कशन है। ये एक्सरसाइज 1, सीसी एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल की लेंथ क्या होती है? नॉर्मल की लेंथ होती है वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वाई डैश निकालना होगा, तो वाई डैश कैसे निकालें? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं और डिवाइड कर देंगे तो ये आता है डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो एल कितना होगा? वाई, ये वाई की वैल्यू है, ये वाई है और ये है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दिया तो कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो ये आ गया ए रूट 2। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए रूट 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 2, 0 नॉट ऑन द कर्व। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 2, 0। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो x की पावर 4 का ग्राफ कैसे बनता है? जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर ही होता है। इस तरह से 2, 0 से टेंजेंट बना दी, ये है 2, 0, इसे ऐसे टेंजेंट बना दी, ठीक है। तो हमको ये पहले तो ये गैस करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 है, तो वी कैन एज्यूम लेट से ये x अल्फ़ा है, तो y हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी इसका डिफ्रेंसिएशन 4x3। तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पुट करेंगे तो 4 अल्फ़ा क्यूब आएगा, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगी इस लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा माइनस 2 आ गया अल्फ़ा की पावर 4। तो आइदर अल्फ़ा क्यूब कॉमन फैक्टर 0, या तो अल्फ़ा 0 आएगा, या फिर 4 अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल टू 1 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ रहा है 8/3। सो आइदर पॉइंट एज, क्योंकि दो टेंजेंट है, एक तो देखो ये वाली टेंजेंट है, दो टेंजेंट आपको दिख रही होंगी ना, एक टेंजेंट ये दिख रही है इस पॉइंट से, एक टेंजेंट ये दिख रही है। तो दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ओरिजिन आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है 8/3 8/3 की पावर 4, ये है, ठीक है। तो एक, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन तो एक्स एक्सेस है, वाई इक्वल टू 0 हो गई। जो हमको ये इंक्लाइन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो ये क्या होगी? वाई माइनस y1 इज इक्वल टू एम, एम कितना है? 4 अल्फ़ा क्यूब एक्स माइनस x1, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए हमको y इक्वल टू 0 लिख रही है, डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप और भी निकाल सकते हैं टेंजेंट। ये इसको हटा दीजिएगा आप लोग, ये लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। तो इसकी दो टेंजेंट है, एक तो ये है, ये इनक्लाइन टेंजेंट है, और दूसरी जो ये वाली टेंजेंट है ये तो एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू 0। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, यदि ऑप्शन से आप करते तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब। बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब। क्या निकालना है हमको? द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट निकालना है। मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। तो सब टेंजेंट क्या होगी इसकी? तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2b वाई डैश इज इक्वल टू 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे वाई डैश आ जाएगा 3/2b/y x प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सब टेंजेंट होती क्या है? सब टेंजेंट होती है y/y डैश। तो y/3/2b/y x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2by² 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आएगा 2bx प्लस ए का होल क्यूब अपॉन b डिवाइडेड बाई 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये b और b कट हो गया, तो ये आ रहा है 2/3 इंटू एक्स प्लस ए आ रहा है। तो सब टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 4/9 एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल क्या होता है? सब नॉर्मल होता है वाई डैश। तो ये आ जाएगा वाई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2b एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ रही है। तो दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को, तभी इनके बीच में रिलेशन हम निकाल पाएंगे। सब टेंजेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सब नॉर्मल क्या आ रहा है? 4/9 एक्स प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2b एक्स प्लस ए का स्क्वायर। तो देखो एक्स प्लस ए का स्क्वायर कट हो गया, ये आ रहा है 8b/27 आ रहा है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, दैट इज सब टेंजेंट का स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करते रहो, सब नॉर्मल निकालो, सब टेंजेंट निकालो और चेक कर लो कि वो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? इफ़ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एट द पॉइंट h कॉमा के वेयर h 2,4 के बीच में, मतलब x की वैल्यू जो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो ये नेगेटिव होगा ना, तो बेसिकली नेगेटिवली ओपन हो जाएगा ये। तो 20 में जो y है वो नेगेटिवली ओपन हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, क्या है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 4। तो x क्या है? बिटवीन 2 एंड 4, तो ये तो नेगेटिवली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? सिंपल सा बात है, 2 और 4 के बीच में ये डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा।
इसके आगे मुझे चेक नहीं करना क्योंकि एच की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, बिटवीन 2 और 4 है। ठीक है, ये बनेगी। अच्छा, और जो दूसरा जो लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये तो क्वाड्रेटिक अपवर्ड वाला बनने वाली है। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपवर्ड बनेगी। तो अब इसमें ग्राफ कैसे बन सकता है? या तो वो ऐसे बने या तो इस तरह से बने, क्योंकि वर्टेक्स तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों का वर्टेक्स तो x=3 ही है। इसमें x=3 है दोनों में, इसका और इसका x=3 ही है। तो टेंजेंट तभी बन सकती है जब ये वैल्यू मिनिमम x=3 पर वैल्यू देखेंगे, इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो x=3 पर वैल्यू, ये इसका वर्टेक्स आएगा 3, इसमें x=3 पुट करते हैं इसमें, तो आएगा 1, 3, 1 है। तो ये जो भी वैल्यू होना चाहिए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, वो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x-3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 9। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा माइनस 9। तो ये मिनिमम वैल्यू लैम्डा माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके अबव ग्राफ तभी बनेगा। तो लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा हम इसकी, देखो इसकी कोई भी टेंजेंट जो होगी, इसकी मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ। देखो इसकी जो टेंजेंट होगी वो इसकी क्या हो जाएगी? सीकेंट होगी। इसको दो जगह कट करेगी इस तरह से। कोई भी मैं बनाऊँ, इस तरह से बनाता हूँ तो ये इसको दो जगह कट करेगी, तो इसको कहते हैं सीकेंट। तो जो इसकी मैं कोई भी टेंजेंट बनाता हूँ, लेट से मैं इस पॉइंट पे बनाता हूँ 2, 0 पर, तो टेंजेंट एट 2, 0 में बनाऊँ इसमें, तो क्या आएगा? तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे रब करके लिखता हूँ। तो dy बाई डी एक्स वाई है -x² माइनस 6x प्लस 8। मैं इस ग्राफ का 2, 0 पे टेंजेंट बनाते हैं, तो ये आता है 2x माइनस 6, तो x=2 पुट कर देते हैं इसमें, तो आएगा 4 माइनस 6 दैट इज़ 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि y माइनस 0 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y आ रहा है 2x माइनस 4। ठीक है, मतलब कौन सी वाली टेंजेंट मैंने बनाई है? मैंने बनाई है, मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ यार, इससे देखिए, मैंने बनाई है इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे। तो ये ऐसे बनाई है, तो ये दो जगह कट करेगी कि नहीं करेगी? इस तरह के जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, तो यदि कट करेगी तो इनको सॉल्व करो। तो x² माइनस 6x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2x माइनस 4 को सॉल्व करते हैं तो इसके 2 रूट आना चाहिए। तो d ग्रेटर देन मस्ट बी 0। तो 64 माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो 16 ग्रेटर देन लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा मस्ट बी लेस देन 12 आ रहा है। तो यहाँ से देखो लैम्डा मस्ट बी लेस देन 12 है, यहाँ से आ रहा है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकता हूँ? आंसर क्या होगा? आंसर होगा लैम्डा या तो 10 होगा या तो 11 होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 2 हो गई। सो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इज़ 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इज़ 2। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by any tangent to the curve x y to the power n is equal to a to the power n plus 1।
पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। मैं फिर इसका वैसे तो मैं इसको एज ए रिजल्ट हमको याद करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्ट में से क्वेश्चन हैं। कैसे क्वेश्चन आता रहता है मैं बताता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन ओपन हो गया है, तो अब तो देखो गाड़ियाँ किसी तेज़ी से चलने लगी हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोरोना वरोना क्या होता है। तो सब लोग कोरोना से डर के बैठे थे, अब यहाँ पे लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। ठीक है, खैर समझो, ये है एक्स वाई की पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर n प्लस वन। तो मैं इसमें एक पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1, तो इसमें सेटिस्फाई करा दो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, इस पर टेंजेंट बनाना पड़ेगी, तो टेंजेंट बनाओ तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो आ रहा है एन वाई की पावर n माइनस वन वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y की पावर n कॉमन, n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो y डैश आ रहा है y अपॉन एन एक्स माइनस वाई अपॉन एन एक्स। तो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो आ जाएगी टेंजेंट। तो ठीक है, तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये है इस तरह से कर्व है कोई, ये एक्स एक्सेस को कहीं कट कर रहा होगा ए पॉइंट पर, तो इसमें y को 0 पुट कर देते हैं। तो y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा माइनस वाई वन कट हो जाएगा, तो आएगा एन एक्स वन इजल टू एक्स माइनस एक्स वन। तो x आ रहा है n प्लस वन इंटू एक्स वन कॉमा 0, ये आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये वाली लेंथ आ रही है n प्लस वन एक्स वन। यहाँ से हमें तो x एरिया निकालना, तो ये होगा n प्लस वन इंटू एक्स वन, ये वाला लेंथ। इसी तरह से x को 0 पुट कर दो, तो x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स वन है कट होके आ जाएगा वाई वन अपॉन एन, दैट इज़ y आ गया वाई वन अपॉन एन प्लस वाई वन, दैट इज एन प्लस वन वाई वन अपॉन एन। तो ये आ रहा है एन प्लस वन वाई वन अपॉन एन। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एन। x1 y1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 की वैल्यू देखिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a टू दी पावर n प्लस वन अपॉन y1 टू दी पावर n होगा, और ये है y1। अब ये दोनों कट हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ ये कांस्टेंट एरिया है। तो देखिए n तो कांस्टेंट है, केवल ये y1 अननोन है, तो y1 ये कट हो जाना चाहिए। तो ये कट कब होगा, जब n की वैल्यू 1 हो, तभी जाके ये कट होंगे और ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट ओनली व्हेन n इज 1। मतलब कर्व कौन सा होगा, कर्व होगा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला कर्व। तो यही दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो मैं जब हाइपरबोला सिखाऊंगा 12th में, तो मैं ये और भी मैं लिखाऊंगा ये सारे पॉइंट कि कौन इस तरह के, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, बल्कि एज ए रिजल्ट इसको याद कर लीजिए कि जो इस तरह का जो कर्व होता है, किसी भी कर्व में टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट का एरिया विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस यदि कांस्टेंट है, तो इसका अलावा जो कर्व होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, n मस्ट बी 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ट्वेंटी 28 मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, प्रोपोर्शनलिटी का ये वाला क्वेश्चन।
मैं जस्ट अभी बता देता हूँ, ये मैंने डिस्कस किया था। सब नॉर्मल इज प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा है देखिए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है, कर भी सेम है, तो ये आप उसी तरह से कर लेना। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, तो आपको सब नॉर्मल निकालना है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सब नॉर्मल क्या होता है, वाई वाई डैश होता है, तो इसमें वाई डैश निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि स्पेस की कंस्ट्रेंट है। चलो इसमें तो बन जाएगा, तो एक्स वाई की पावर एन प्लस क्या है कर्व, एक्स वाई की पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ये आएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको तो आएगा क्या, y की पावर n प्लस एन एक्स एन वाई की पावर n माइनस 1 वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो y प्लस एन एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो y डैश आ रहा है माइनस वाई अपॉन एन एक्स, तो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको y डैश आ गया, तो हमको निकालना क्या है, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल होता है y वाई डैश, तो y1 हो गया, y डैश तो ये निकाला माइनस y1 अपॉन एन x1, तो ये आ रहा है y1 स्क्वायर अपॉन एन x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इस इक्वेशन से, कितना आएगा, ये आएगा y1 स्क्वायर अपॉन एन x1 कितना है, ए टू दी पावर n प्लस 1 होल पावर में जाएगा y1 टू दी पावर n हो गया, तो y1 आ रहा है n प्लस 2 अपॉन एन ए टू दी पावर n प्लस 1। तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब ये y1 गायब होना चाहिए, तो y1 गायब होने का मतलब n प्लस 2 होगा 0, मतलब n मस्ट बी माइनस 2। ठीक है, n मस्ट बी माइनस 2, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है फटाक से। तो n इक्वल टू माइनस 2 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 को तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लॉग इंक्रीजिंग होता है, साइन एक्स भी इंक्रीजिंग होता है इस इंटरवल में, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ध्यान रखिए, साइन एक्स के गिवन इंटरवल 0 से π/2 में साइन एक्स इंक्रीज करता है, लॉग भी इंक्रीज करता है, यदि दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कंपोजिशन भी इंक्रीजिंग होता है। अरे बेटा आप इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एफ एक्स एज्यूम करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज कॉट एक्स आएगा ना, कॉट एक्स कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। 32 में देखिए, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, तो इसको एफ एक्स एज्यूम करो और एफ डैश एक्स निकालो, तो आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव चाहिए हमको, ऐसा चाहिए। अब ये इसको हम लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस π/4 कहाँ पर होना चाहिए, x प्लस π/4 होना, ये सॉरी साइन एक्स प्लस π/4 होगा, तो साइन एक्स प्लस π/4 क्या होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में, तो x आ जाएगा माइनस π/4 से 3π/4 के बीच में। तो हमें तो गिवन इंटरवल में चेक करना है ना, हमको तो ऑप्शन से चेक करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो हमें किस इंटरवल में इंक्रीजिंग ये निकालना है। तो ये देखो ऑप्शन से चेक करो, ये पॉजिटिव चाहिए बस, यदि x की वैल्यू π/4 होगी तो ये π/2 हो जाएगा, और 3π/4 में पाई हो जाएगा, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगी, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, 33, द फंक्शन साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी विल बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, dy/dx क्या होगा, cos x माइनस बी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos x मस्ट बी ग्रेटर देन ए, तो यदि cos x है, cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या b मस्ट बी लेस देन इक्वल टू cos x, ऐसे भी कह सकते हो। तो यदि b की वैल्यू -1 से कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली cos x से स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, b मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए आंसर। ठीक है, लेस देन -1 भी चलेगा, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें आंसर मार्क करना होता है,
तो आंसर हो गया। ठीक है, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव चाहिए, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में if f dash x is 0 in the interval a to b, then in the interval it is increasing function, decreasing function only for a greater than 0, b greater than 0 is increasing। बेटा इसका तो कुछ भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि f dash x 0 का मतलब है कि उस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट है, या स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट है उस पॉइंट डी वाई बाई डी जहाँ पे 0 होता है उसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो उस इंटरवल में स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट में क्या सिचुएशन होती है, ग्राफ बढ़ता है या घटता है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों रहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है स्टेशनरी पॉइंट वाला जहाँ पे डी वाई बाई डी 0 हो, तो ये नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 5 ये क्या हो गया, 1/5 की पावर एक्स है यार, 1/5 की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्स साइन एक्स क्या डिफ्रेंसिएशन, एक्स का तो 1 हो गया, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ रहा है। तो ये कट हो गया, इसमें से देखो कॉस एक्स बाहर, एक्स माइनस 2 साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो 0 से π/2 में कॉस एक्स होता है पॉजिटिव, एक्स माइनस टू साइन एक्स कैसा होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा साइन एक्स और एक्स, 2 साइन एक्स और एक्स का ग्राफ, ध्यान रखो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, हाँ लेकिन 2 साइन एक्स है। अब इसको तुमको समझना है तो इसमें मैं 2 को बाहर निकाल देता हूँ, आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है y=x और b नीचे से जाता है साइन एक्स, ऐसे बनता है ना ग्राफ। x/2 कैसे बनेगा बेटा, x/2 ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा आ गया, निगेटिव, मतलब ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। सिंपल है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद रखनी है कि साइन एक्स का ग्राफ एक्स से स्मॉलर होता है, कॉस एक्स का और टेन एक्स ग्राफ ऊपर होता है। 50 1/x की पावर x का मैक्सिमम वैल्यू, अरे ये तो बन जाना चाहिए बेटा, 1/x की पावर x लॉगरिथम लो तो ln y क्या हो जाएगा, x ln 1/x दैट इज माइनस x ln x आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1y डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है ln x प्लस x ln x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये आ रहा है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस y 1 प्लस ln x आ रहा है। तो इसको मैं 0 के बराबर करूँगा तो ln x आ जाएगा -1, दैट इज x हो जाएगा e टू दी पावर -1। तो x आ गया, तो इसके लिए मैक्सिमम होगा तो वैल्यू पुट कर दो, तो 1/e की पावर -1 दैट इज e की पावर 1/e, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो e की पावर 1/, दैट इज बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये नेक्स्ट। क्या बताया था ये, एफ डैश जीरो है, डबल डैश जीरो है, तो डबल डैश के साइंस एफ डैश जीरो से मतलब लोकल मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव से डिसाइड होता है। ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं होता, ना तो मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम होता है, बेसिकली एक्सट्रीमम पॉइंट होता ही नहीं है। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ नॉट एक्सट्रीम पॉइंट हमारा आंसर होगा इसका, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। 60, 5 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये निकालना है। देखिए बेटा, एफ एक्स है 5 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये निकालना है। और एक्स कैसा है उसको भी देख लें हम, एक्स कैसा है गिवन है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब एक्स गिवन है पॉजिटिव है, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो क्या करें यार, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। इसको देखो, मैं इसको दूसरी मैंने एक्स पॉजिटिव बताया ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ टी एज्यूम कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स को। बहुत सारी अप्रोच हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी अप्रोच हैं इसकी। तो टी का फंक्शन बन जाएगा ये, तो क्या आएगा 4 प्लस टी बनेगा, 1 प्लस टी बनेगा डिवाइडेड बाई टी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस 5t प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो 4/t प्लस 5 प्लस टी आ रहा है, तो हम इसमें AMGM लगा सकते हैं ना। तो t प्लस 4 अपॉन टी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट और दोनों का प्रोडक्ट, तो कट हो गया, तो t प्लस 4 अपॉन टी आ गया 4, तो यार 5 प्लस 4 दैट इज़ 9 आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, AMGM से सॉल्व हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था यदि एक्स पॉजिटिव लिखा हो या एक्स नॉन नेगेटिव लिखा हो तो आप बेटर सोचा करो। AMGM कैलकुलस वाले मेथड बस के लिए नहीं है कि कैलकुलस वाला मत, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस वाला ही मेथड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे रिएक्ट करोगे। एग्जाम में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, हमें बस आंसर चाहिए होता है। चाहे कैलकुलस मेथड यूज करो, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड यूज करो या एल्जेब्रिक मेथड यूज करो, जो भी करना है करो, लेकिन आंसर आना चाहिए बस विद इन 30 सेकेंड। तो हमारा टारगेट वही होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन भी कराया। ये मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में आते रहते हैं, ध्यान रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 66, ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रूट हटाओगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस मॉड 5 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एक्स क्या, एक्स गिवन है 1 to 20, सॉरी एक्स माइनस 1 होगा, ये गलत मैंने लिखा है। अच्छा, एक्स गए 1 to 26, तो एक्स माइनस 1 क्या होगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा 0 से लेकर 25, तो ये वैल्यू 0 से 25 रूट लोगे तो 0 और 5 के बीच में आएगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉजिटिवली ओपन होगा, तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस 5 कट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 0, तो एफ एक्स आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ठीक है, इस पेज के हो गए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज देखिए 75,
पढ़िए इस क्वेश्चन को। सम वैल्यूज ऑफ एक्स लिख रहा है सम, एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर दिख रही है तो हमें रोलिस थ्योरम समझ में आना चाहिए। देखो एफ एक्स के देखो एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, डिफरेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो जो इसका डेरिवेटिव का इसका जो डेरिवेटिव होगा उसका रूट होगा ना बिटवीन ए एंड बी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। डेंजरस लुकिंग क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखने से देख के यदि छोड़ दोगे तब तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे कोई भी। ये क्वेश्चन ये फाइट करने वाला क्वेश्चन है कि आप देखो और आप सॉल्व करो, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 और भी ये कोई, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर कौन सा है ये, 22.40। पी क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट। पहले टेंजेंट निकालो तो एक्स क्या गिवन है, वाई क्या गिवन है, मैं लिखता हूँ। एक्स है ए इंटू ई टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई है ए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल पी एंड क्यू हैं, तो हमको पी और क्यू में रिलेशन बताना है, क्या होगा, क्या करें, कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा, ई टू दी पावर का तो ई टू दी पावर ही होगा प्लस ई टू दी पावर थीटा, इसका होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐड करोगे तो देखो कॉस कॉस कट हो जाएगा तो आ जाएगा 2a ई टू दी पावर थीटा साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2a ई टू दी पावर थीटा कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है 2a ई टू दी पावर थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2a ई टू दी पावर थीटा साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है। तो ये हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इतना बड़ा सा है, देखो ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, x माइनस x1, ये है x1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है y साइन थीटा माइनस a ई टू दी पावर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस ए ई टू दी पावर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो ए ई टू दी पावर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कैलकुलेशन, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट किया है तो ये प्लस का इस तरह भी आएगा, ऐसे आएगा, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आ रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस ए ई टू दी पावर थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है।
अब इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेशन है बेटा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो अब कैलकुलेशन में ही यदि तुम फंस गए होगे तो तभी ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। देखो अब इसमें मैं लेंथ p निकालता हूँ, लेंथ तो परपेंडिकुलर टेंजेंट की, तो 0 0 पुट करके निकालता हूँ, तो a e⁻θ डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो यार a e⁻θ। अच्छा अब नॉर्मल निकालता हूँ मैं, तो नॉर्मल क्या होगा, यही रहेगा बस, इसमें x साइन थीटा प्लस y कॉस, इसके परपेंडिकुलर लेंथ निकाल ली है ना, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा दो ये वाला पॉइंट, तो x है ये, y है ये, पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा a e⁻θ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ रहा है लैम्डा आ रहा है -2a e⁻θ। ठीक है, तो क्यू लेंथ क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं इसमें, तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा होता है मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2a e⁻θ आ गया। तो अब पी और क्यू में रिलेशन आप ही देख लो कि पी और क्यू में रिलेशन आपको क्या नज़र आ रहा है। पी और क्यू में रिलेशन ये है कि क्यू इज इक्वल टू 2p आ रहा है। ठीक है, वेरी मच कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सी ऑप्शन। बेटा सिमिलर क्वेश्चन है 9th वाला, पी क्यू आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल। बस इसमें तुम्हें करना क्या है, इसमें जस्ट हिंट दे देता हूँ मैं, एक्स को आप एज्यूम कर लेना, इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ना, एक्स को एज्यूम कर लो a कॉस क्यूब थीटा, वाई को एज्यूम कर लो a साइन क्यूब थीटा, ये आप एज्यूम कर लेना, तो ये क्या होगा, रूट फ्री बन जाएगा, आपको पॉइंट सिंपल फॉर्म में दिख जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, फिर परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, चेक करो। और यदि ऐसे क्वेश्चन तुमको लेंथी रियली लेंथी जा रहे हैं तो बेटर है कि आप कोई थीटा का कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। लेट्स से थीटा इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो थीटा इक्वल टू 0 पे निकालोगे ना, तो ये जो पॉइंट जो मैं इतने जो लिख रहा हूँ ना, इतने बड़े बड़े से, बहुत ही सिंपल लैम्डा पी क्यू की वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगी। फिर उनके बीच में रिलेशन देख लेना कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर लिया करो बेटा, ज़्यादा अच्छा यह है कि थीटा की वैल्यू 0 90 डिग्री एज्यूम करके सॉल्व कर लो और उनको चेक कर लो ऑप्शन वाइज कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बेटा मैंने डिस्कस किया था, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो ये मैं तो छोड़ ही देता हूँ। अच्छा ये वाला देखते हैं, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी करना है तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा f'(x), तो ये आएगा tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब ऐसे होना चाहिए, दैट इज ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। अब ऑप्शन में देखो किस में cos x की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा होती है, तो 0 से π/4 आ जाएगा, तो 0 से π/4 में cos x की वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा होती है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32, one comma r is a point on x-axis, then value of pr plus pq will be minimum।
P पॉइंट इज 1,1, Q पॉइंट इज 3,2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,1, ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये है R पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस में अल्फ़ा, 0। ये पी आर प्लस पी क्यू लिखा है इन्होंने। बेसिकली ये गलत है, ये एक्चुअली पी आर प्लस क्यू आर होता है, ये इसको करेक्ट कर लेना। ये होता है पी आर प्लस क्यू आर, ये वाले मिनिमम, ये इन दोनों का सम मिनिमम चाहिए होता है। तो ये सम मिनिमम कब होता है? जब इसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस लाइन के अलॉन्ग हो। ये 3,2 है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा 3,-2। तो लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू डैश हम निकालेंगे तो ये आता है, ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम आएगा 1 + 2 अपॉन 1 - 3 x - x1, दैट इज़ 3 अपॉन -2 x - 1। तो 2y - 2 इज इक्वल टू -3x + 3। अब इसमें y को 0 पुट कर दो तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -3x + 3। तो 3x आ गया 5, तो x आ गया 5/3, दैट इज R पॉइंट इज 5/3, 0। इसको एज ए रिजल्ट याद रखो कि 2 पॉइंट हमको गिवन है यहाँ पे सेम साइड में, और एक पॉइंट हमें इस एक कहीं पे निकालना है किसी लाइन पर। हमें ध्यान रखो ये गिवन है, P और Q गिवन है, R हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये PR प्लस QR मिनिमम कब होगा? जब ये किसी भी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लें, जैसे Q डैश अबाउट दिस लाइन, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो R होगा, जो P होगा, R होगा, Q डैश से कोलिनियर होंगे। बेसिकली Q डैश आ जाएगा और P आ जाएगा, तो PQ डैश लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये P पॉइंट ये R पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे एज ए रिजल्ट याद रखना, अदरवाइज कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है। 33 डिफ्रेंशिएट करिए, मिनिमम मैक्सिमम तो यही चाहिए होता है बेटा। 4x, ये आ जाएगा 4 × 4 16x³ से लेकर 2 की पावर 10 × 20 x की पावर 19। देखो x कॉमन आ गया, 4 + 16x² से लेकर 2 की पावर 10 × 20 x की पावर 18 होगा। तो ये तो पॉजिटिव टर्म लिखे हुए हैं, तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, बस इस x से डिसाइड होगी। ये प्लस माइनस मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो लोकल मिनिमम आ जाएगा। ये तो ब्रैकेट वाला टर्म तो पॉजिटिव ही है ना हमेशा, तो केवल डिसाइड होगा x से, तो x का साइन 0 के अबाउट ही चेंज होगा, तो 0 पे आएगा लोकल मिनिमा। ठीक है, 36 में क्या है? कंटिन्यूस है, हमको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग। 0 पे देखो, 0 पर वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ये 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 25, सो 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो f(x) कंटिन्यूस है, ईच पॉइंट गलत। डिफरेंशियल फॉर ऑल x, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो गलती हो रहा है। रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, रोलिस थ्योरम कहाँ से एप्लीकेबल होगी? जब कंटिन्यूस ही नहीं है। f'(c) 0 हो सकता है बिटवीन -2 and 2। देखो जब ये 0 कहाँ पर होगा? -1 पे 0 होगा, तो ये सही है। तो इसके लिए f'(c) 0 होगा। इसके लिए हमें रोलिस थ्योरम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो तुम f'(c) = 0 मतलब तुम ये चेक कर सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये आ जाएगा 2/3 1 + x की पावर -1/3 इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x - 5, 0 से 2। ठीक है, तो ये तो 0 कहाँ पर होगा बेटा? ये 0 ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये 0 कब होगा? ये जब x = हो जाएगा 5/3। 5/3 से इंटरवल में आ रहा है, तो आंसर
ये 5/3 पे 0 आएगा। ध्यान रखो ये डिफरेंशियल नहीं है ना कंटिन्यूस है, लेकिन हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही रही ना, तो हमको तो इससे मतलब है कि कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन -2 and 2 फॉर विच एफ डैश सी इज 0, तो हो रहा है। एट एक्स सी क्या है 5/3 है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 रोलिस थ्योरम हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल इसका कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है और एंड पॉइंट पे वैल्यू भी सेम है। तो नॉट सेटिस्फाई लिखा है, ध्यान रखो, तो इसमें गलत हो गया। -1 और 2 के बीच में देखो, ये देखो 0 और 0 आता है ना, तो 0 पे ये तो डिफरेंशियल नहीं होगा, तो इसलिए ये सही हो गया। x + 1/x पॉजिटिव के लिए तो सही है, लेकिन 0 पे ये नॉन डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए 0 तो है ही नहीं इस इंटरवल में, तो इसलिए एप्लीकेबल है, तो ये गलत हो गया। cos 1/x -1 से 0 यूनियन 0 to ये ओपन इंटरवल कर लेना बेटा। तो इसमें क्या है कि cos जो 1/x है, cos 1/x तो डिसकंटिन्यूस होता है 0 पे, तो ये भी इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। हमें 38 डिस्कस करना है, तो पहले मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। देखिए 38 एफ एक्स में कंसिडर करूँ तो ये क्या लिखा, एक्स tan इनवर्स एक्स है, तो ये जो हमें निकालना है ना, ये बेसिकली लिखा है f(x + 2 - f(x) निकालना है ये। अब इसको मैं यदि LMVT लगा देता हूँ तो ये क्या आएगा, x + 2 - x = f'(c). ठीक है, तो f(x + 2 - f(x) आ रहा है 2f'(c), where c is any between a value between x and x + 2। f'(c) क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, f'(x) क्या होगा, x का 1 tan इनवर्स x प्लस x/1 + x² होगा, तो f'(c) हो जाएगा 2 tan इनवर्स c प्लस c/1 + c²। ये है बेसिकली। अब यहाँ समझिए, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम निकालें, लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी तो π/2 ही हो सकता है, और ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × π/2 दैट इज पाई आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना इसकी लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी π/2। ध्यान रखिए ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इन्फिनिटी में वैल्यू ये इससे स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। दूसरा वाला तो f(x) इज डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल, ये तो LMVT का ही लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसको निकाला किससे, इसको निकाला मैंने LMVT की हेल्प से। ध्यान रखो ये एडवांस का फेवरेट टॉपिक है LMVT, लेकिन बहुत टफ हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, तो प्रैक्टिस करके रखोगे तो कोई टफ नहीं है, और यदि प्रैक्टिस नहीं की हमने तो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं यदि तुम वो करोगे सेल्फ सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो कभी आगे जब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब मैं शेयर करूँगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के, तो उससे और क्लियर हो जाएगा ये सब, और तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट एडवांस वाले
फर्स्ट बेटा ये तो बन जाना चाहिए एंगल मेड बाय टेंजेंट। तो डी एस से देखो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, इससे डी वाई बाई डी टी निकालोगे, ये काम तो आप कर लोगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, जो कैलकुलेशन मैंने किया था, डी वाई बाई डी एक्स आता है 1 प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी आता है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, कॉस, देखो यदि आप इसको कोई टेंजेंट के टेन थीटा के टर्म में निकालना है ना हमको, तो इसको हम क्या करते हैं, हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan t बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई टू। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan t बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई टू, दैट इज 1 प्लस 10, इसके फैक्टर करोगे ना तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan t बाई टू 1 प्लस tan t बाई टू। तो ये कट हो गया तो आ रहा है 10 पाई बाई 4 प्लस टी बाई टू। तो tan थीटा ये आंसर हो गया, पाई बाई 4 प्लस टी बाई टू। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट, तो एंगल मेड बाय टेंजेंट पहले स्लोप तो निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर उसको टेन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो जो थीटा है वो हमें निकालना है। क्या लिखा है, एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव। मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1। ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि डी एक्यूट एंगल है तो tan थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। तो डी क्या होगा, नेगेटिव। तो 4a स्क्वायर माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा a आ जाएगा, मॉड a आ जाएगा लेस देन इक्वल टू √3, दैट इज a होगा माइनस √3 टू प्लस √3। सिक्स्थ, point on the curve 3y is equal to 6x minus 5x cube, the normal at which passes through the origin। seems lengthy question। पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि x1 y1 पे नॉर्मल लिख रहे हैं, तो पहले x1 y1 कर्व में सेटिस्फाई कराओगे तो आ जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 5x1 क्यूब। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3y डैश इज इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर, तो y डैश आ जाएगा 2 माइनस 5x स्क्वायर। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब ये ऑरिजिन से पास हो रहा है तो ऑरिजिन सेटिस्फाई करा देंगे तो आ जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x1 स्क्वायर, ये होगा माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है, यहाँ से पुट कर देते हैं तो आएगा 6x1 माइनस 5x1 क्यूब अपॉन 3, ये हो गया 2 माइनस 5x1 स्क्वायर इंटू x1। तो 6x1 माइनस 5x1 क्यूब इज इक्वल टू 6x1 माइनस 15x1 क्यूब। तो 6x1 कट हो गया। सॉरी, नॉर्मल निकालना है बेटा, इसमें हमने मिस्टेक कर दी है। नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल पासेस थ्रू, हमें नॉर्मल निकालना, हमने गलत निकाला। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 1/m, तो ये होगा x माइनस x1। इसमें ऑरिजिन सेटिस्फाई करा देते तो माइनस y1 इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर 0 माइनस x1। ठीक है, तो y1 कितना आ रहा है, y1 आ रहा है x1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर, ये। ठीक है, अब फर्स्ट और इस इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 3
x1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x1 माइनस 5x1 क्यूब। ठीक है, तो माइनस 3x1 इज इक्वल टू, अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सिंपल गैस, यदि मैं x1 को 1 पुट कर देता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल गैस वर्क है। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ रहा है x1 इज इक्वल टू 1, x1 1 होगा तो y1 कितना आ रहा है 1/3। तो ये पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 1,1/3। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम कर लोगे ना बेटा। ऑप्शन से मैं ये चेक करने में मुझे हिंट मिल रही है कि x1 इक्वल टू 1 पुट करना है या 2 पुट करना है या 1/3 पुट करना है। तो ईजी से चालू करो कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, तो x1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मल टू दी कर्व, तो नॉर्मल बनाओ। एट x1, y1 पे नॉर्मल है तो इसे सेटिस्फाई करा दो। दूसरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x² प्लस y² इक्वल टू 12 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश आ रहा है माइनस 2x अपॉन y। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m। ध्यान रखो इसकी स्लोप होगी नॉर्मल की ये x माइनस x1। ठीक है, अब नॉर्मल देखो किस में लिखा है, एट दी पॉइंट 2,2। तो पॉइंट तो हमें गिवन है ना 2,2, तो इसमें 2,2 में सेटिस्फाई करा देता हूँ ना बेटा, अननेसेसरी मैं क्यों कैलकुलेशन करूँ। तो आ जाएगा -2। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप होगी 1/2। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू आ रहा है -x/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आ रहा है। अब इसको और इस कर्व को हमें सॉल्व कर लेना है अगेन। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते थे, 2x² प्लस -x/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये आ रहा है 2x, इसको एलसीएम लेंगे तो आ रहा है 9x² / 4, ये 9 है, -3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 से कट कर दो तो 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा आप बेटा इसका ऐसे क्वेश्चन को देखो ना, ऑप्शन से कर लिया करो। ये यदि इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2,2 और इसको ज्वाइन करने के से जो भी लाइन बनेगी उसकी स्लोप 1/2 आना चाहिए ना। कि नॉर्मल की स्लोप क्या थी, सॉरी नॉर्मल की स्लोप थी 1 माइनस 1/2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, मैं देखो मैं ऑप्शन से कैसे फटाक से करता हूँ। तो ये होते 1/2 होगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट 1,2 पे लाइन बनानी है और ऑप्शन ये लिखा है, तो इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी उसका स्लोप 1/2 आना चाहिए ना। बस आओ ऑप्शन से आप ट्राई कर लो, स्लोप ही तो निकाल लें, फटाक से निकाल लो स्लोप। ए ऑप्शन, इसको 1,2 और ऑप्शन ए इसको ज्वाइन करो तो जो लाइन आना चाहिए उस लाइन की स्लोप होगी हाफ। तो ये आप वेरीफाई कर लो कि किसकी स्लोप 1/2 आ रही है। ठीक है, और दूसरा ये जो पॉइंट होना चाहिए ये किस पे सेटिस्फाई करना चाहिए, इस कर्व में लाई करना चाहिए। ये कर्व की इक्वेशन है इलिप्स की, तो ये इलिप्स में लाई करना चाहिए। तो पहले पॉइंट देख लो किसकी स्लोप 1/2 आ रही है, फिर वो सेटिस्फाई करा के वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल से 2 पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
ये क्या होगा, ये होगा एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो 1 प्लस कॉट टी है वाई, तो टेन टी हो जाएगा 1 अपॉन वाई, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बेसिकली लिखा है कर्व है ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें निकालना क्या, टी इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो टी इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे इसमें तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो पॉइंट है 2,1। ठीक है, तो बस इस पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीट कर्व ये गिवन है इफ़ द टेंजेंट एट द टेंजेंट की इक्वेशन लिखो एट 2,1 और इसी के साथ सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो 2y वाई डैश एक्स माइनस 1 वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर का दोगे एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इज इक्वल टू 0, तो y एक कॉमन आ जाएगा, तो वाई डैश आ रहा है माइनस वाई अपॉन 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, तो 2 माइनस 1 दैट इज आ रहा है -1/2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ रही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस ये +1 + 1 2 हो जाएगी, तो ये आ रही है। अब इसको और कर्व को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको हम सेटिस्फाई करा देते, कर्व में क्या है -x/2, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। x की वैल्यू क्या आती है, ये आती है x/2 कितना आएगा 2 माइनस वाई, तो x आ जाएगा 4 माइनस 2y, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसके इक्वेशन में, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर 4 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आ रहा है 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब या तो आप हिट एंड ट्रायल लगाना, कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो हिट एंड ट्रायल लगाइए, तो y की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक है, तो y -1/2 होगा, तो इसमें पुट कर देते तो x हो जाएगा 5। तो जो p पॉइंट तो हमें खैर गिवन है 2,1, q पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 5, -1/2, तो p की डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुए तो आ जाएगी 3√5/2। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसमें कैलकुलेशन है तो है। क्या लिखा, एक्स इंटरसेप्ट, अगेन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तभी तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा 12th में। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आएगा a -2/x³ प्लस b -2/y³ इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो -2 घट गए, तो वाई डैश आ रहा है -a/x³ y³ अपॉन b, ये आ रहा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान रखिए मैं कोई पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ x1 y1 जिस पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, ये होगा x1³ इंटू बी, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करोगे, तो आ जाएगा -y1 इज इक्वल टू -a/y1³ अपॉन b(x1³ इंटू x माइनस x1), तो यहाँ से x निकालोगे तो x आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है b(x1³ अपॉन a/y1² प्लस x1 आता है। तो x1 कॉमन निकाल के हम एलसीएम लेते हैं, ये आएगा। अच्छा, ये x1 y1 पॉइंट तो कर्व में सेटिस्फाई कराओगे, तो कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या है, यदि हम उसको एलसीएम लेते हैं तो ये आता है a/y² bx² इज इक्वल टू x² y²। तो इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा दें हम, ये आएगा। तो ये जो नोमेटर में लिखा है ये बेसिकली पॉइंट क्या है, ये वाला ये है x1² y1² अपॉन a/y1², तो y1² कट हो गया, तो x1³ अपॉन ये आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सिसा, सी आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13. At any point on the curve, the mean proportional between abscissa and difference between abscissa and subnormal drawn to the curve at the same point is equal to. मीन प्रोपोर्शनल मतलब रूट बेसिकली दोनों इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन. डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा एंड सबनॉर्मल x इंटू एक्स माइनस सबनॉर्मल. ये हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल इसके दोनों का प्रोडक्ट का रूट निकालना है. ठीक है. अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, क्या कर सकते हैं. देखो क्या है, 2x² y². कर्व ये है 2x² y² माइनस x⁴ इक्वल टू c. पॉइंट में एज्यूम कर लेता हूँ x1 y1 है, तो इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो ये आ जाएगा. डिफ्रेंशिएट करते हैं इस कर्व को तो आ जाएगा, क्या आएगा देखो, x² का 2x y² प्लस x² 2y y' माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से y' आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो x इंटू x² माइनस y² अपॉन x² y, दैट इज x1² माइनस y1² अपॉन x1 y1 आता है. ठीक है. अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है निकालना, क्या है हमें निकालना है x1 माइनस y डैश, जो सब नॉर्मल क्या होता है y डैश होता है. इसका मीन प्रोपोर्शनल है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये निकालना है. y1 y और y डैश तो यह आया x1² माइनस y1² अपॉन x1 y1. y1 कट हो गया, इसमें x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा x1² माइनस x1² माइनस y1². तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ y1², दैट इज y1 आ रहा है. तो आंसर होगा y, मीन प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेट. ये आंसर हो गया. ठीक है. अब हमें क्या लगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल which lie on the curve y equal to x plus sin x at which the tangent to the curve is parallel to a, tangent is parallel to x axis, मतलब dy by dx होगा 0. मैं इसको रब कर देता हूँ. तो y इक्वल टू है x प्लस साइन x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस कॉस x. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये 0 होगा, तो कॉस x आ जाएगा 1, सॉरी -1. तो कॉस x -1 का मीनिंग क्या है, x होगा प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस 5 पाई एंड सो, बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा. ठीक है. यदि ये है तो हम, यदि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी यही आ जाएगी. ठीक है. करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग ये है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हमें निकालना क्या है आखिर. नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट -π to π यदि आ रहा है तो ये तो y ज़्यादा हो गया,
प्लस माइनस पाई इस इंटरवल में है ही नहीं कोई भी, मिनिमम तो पाई और माइनस पाई ही है ना, तो इस इंटरवल में कोई है ही नहीं, तो इस तरह के कोई भी पॉइंट इस गिवन इंटरवल में नहीं है। वैसे तो हैं लेकिन इस इंटरवल में कोई भी y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सो नो सच टेंजेंट। बी आंसर, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। अ मैन इज मूविंग अवे, टावर है ये है 41.6 मीटर, ये मैन है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मूविंग अवे मतलब ये जो रेट है वह 2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द आई लेवल ऑफ द मैन इज 1.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 1.6 एज्यूम कर लो, ये 1.6 गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर चेंजेस व्हेन ही, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है थीटा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा, बचेगा इतना लेंथ तो बचेगी 40, ये हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं y एज्यूम, ये x है ये y है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा हो जाएगा 40/x, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, इस इंटरवल में मैंने निकाला है 40/x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -40/x²। अब हमें कब निकालना है, हमको निकालना है व्हेन x इज 30 मीटर, तो x की वैल्यू जब 30 है इस समय हमें निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 है। अब यहाँ से देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है 40/x, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी ना, सेक स्क्वायर थीटा क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं tan यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा 40/30 दैट इज़ 4/3 आएगा। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर 1 + 4/3 का स्क्वायर, दैट इज़ -40/900 1 + 16/9। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर आता है -4/125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, अब तो कर ही सकते हैं ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 2 f(a) 2 है, f(b) 6 है, देयर एग्जिस्ट b³ - a³ f'(c). तो इसको क्या करें बेटा, इसमें हम यदि b³ - a³ चाहिए हमको, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, b³ - a³ कैसे आए। जो हमें c चाहिए वो c का इंटरवल तो ये है, तो b³ - a³ कैसे निकले।
देखिए इसको मुझे रब करना पड़ेगा। इसमें मुझे क्योंकि फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा बी क्यू माइनस ए क्यू, तो एक्स क्यूब से ही आ सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ एफ एक्स प्लस ए एक्स क्यूब है। लेट से अब ए तो गिवन है तो मैं इसको लैम्डा एज्यूम कर लेता हूँ, इस तरह से है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी है, तो इस तरह का लैम्डा है। तो जी ऑफ ए कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस लैम्डा ए क्यूब, और ये हो जाएगा एफ ऑफ बी प्लस लैम्डा बी क्यूब। ठीक है, अब एफ ऑफ ए गिवन है 2 और एफ ऑफ बी गिवन है 6, तो लैम्डा आ जाएगा 4 अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो ये कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है, तो इसका क्या होगा, जी डैश सी 0 होगा अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम। तो जी डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी प्लस लैम्डा 3 एक्स स्क्वायर दैट इज 3 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा सी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब एफ डैश सी आ जाएगा 12 सी स्क्वायर के बराबर। ये फंक्शन गैस करना ये डिफ़िकल्ट काम है कि कैसे हमने यही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यदि ये नहीं आता है तो फिर इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं रोलिस थ्योरम एलिमेंट्री क्वेश्चन रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि फंक्शन गैस वर्क करना कि कैसे आंसर आएगा ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। ये प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चन नहीं आएगा ये। कुछ आप मॉड्यूल से, बुकलेट से या बुक से किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको धीमे धीमे करके क्लिक करने लग जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट 3/x का ग्राफ। तो वैसे अरे ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे होता है, इस तरह से होता है 3/x का ग्राफ। y इक्वल टू हमें किसका बनाना है, ए एक्स प्लस बनाना है। यदि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो कोई ना कोई लाइन बनेगी, ऐसे दो जगह कट कर जाएगी। यदि a निगेटिव है, a जीरो है, तो a जीरो है तो लाइन ऐसे बनेगी, तो एक ही जगह कट कर सकती है। तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो दो जगह कट करना चाहिए। और यदि हमें वो ऐसा कुछ बना दिया तो वो ऐसे बनना चाहिए। यदि निगेटिव स्लोप की है तो वो टेंजेंट्स के, ठीक है। तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला स्लोप मतलब ए पॉजिटिव आंसर है, ए इक्वल टू 0 आंसर नहीं है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ जो ए निगेटिव के केस में आंसर हमें निकालना पड़ेगा, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो पॉइंट है इस कर्व में या इस लाइन में 0,1 वाला पॉइंट से एक्स को 0 पुट करो तो 0,1 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो एक्स को मैं लेट से ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 3/अल्फ़ा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसकी स्लोप के बराबर होगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, -3/x स्क्वायर, दैट इज़ ये हो गया। ये होगा 3/अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा 3/अल्फ़ा माइनस 1। तो -3 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ रहा है 6। अल्फ़ा 6 होगा तो स्लोप, हमें स्लोप से मतलब है क्योंकि ए क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ए कितना होगा, -3/अल्फ़ा स्क्वायर -3/36, दैट इज़ -1/12 होगा इस केस में। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होना चाहिए, ध्यान रखो, टेंजेंट ऐसे बनेगी यदि हम इस पॉइंट से टेंजेंट बनाएं और नेगेटिव स्लोप की बनाएं इससे। तो यदि मैं ऐसे इंक्लाइन करता हूँ, यदि इससे ऐसे बनाऊँ तो ये दो जगह कट कर जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से 0,1 से मुझे टेंजेंट बनानी है, तो इसकी जो स्लोप होना चाहिए -1/12 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो ये आंसर आ रहा है नेगेटिव में, पॉजिटिव में ये आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए
-1/12 तो ये सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 0 to 1 में देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x - 1 आएगा, तो ये हाफ पर देखो हाफ के अराउंड में वैल्यू चेंज होगी ना। 0 to 1 में हाफ होता है, तो हाफ से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, हाफ से कम है नेगेटिव, तो ये क्या होगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहेगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ना, तो ओवरऑल इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 + 3 4 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 + 3 दैट इज़ 2, तो 2 और 4 हो गई। मतलब मैक्सिमम पहले मैक्सिमम लिखना है फिर मिनिमम, तो 4, 2 हो गई। और x + 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका होगा dy/dx क्या होगा 1 - 1/x², दैट इज x² - 1/x², ये चाहिए नेगेटिव, तो x² आ जाएगा <1, तो x होगा -1 to 1, तो -1 to 1 में डिक्रीजिंग है, लेकिन -1 to 1 में 0 भी आता है तो इसको मैं एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो नॉन इंक्रीजिंग वाला होता है, डिक्रीजिंग हमें चाहिए। तो ये -1 to 1 आएगा < 0, तो ये -1 to 1 आएगा, लेकिन 0 तो ऑलरेडी लिखा है, 0 तो है ही नहीं, तो -1 to 1 बेसिकली एक्चुअली इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन अब जो भी ऑप्शन लिखा है तो बेस्ट पॉसिबल हमको आंसर मार्क करना पड़ेगा, तो एक्चुअली यही आंसर होना चाहिए, लिखा ऐसे होना चाहिए, ये राइट तरीका है लिखने का। ठीक है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल हमें आंसर मार्क करना है, तो आंसर इसका यही होगा -1 to 0 यूनियन 0 to 1। एक्सरसाइज 4 में आपके कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपके AOD के सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको फिर से आप अच्छे से सॉल्व करिए बेटा, प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करिएगा इसकी, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जेई एडवांस में क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आते हैं 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आप लोग जेई एडवांस की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आपको AOD के प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करना है, मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ वीडियो को।